2 जून 2023 एक ऐसी रात जब न जाने कितने परिवार उजड़ गए थे। सिर्फ कुछ ही पलों में ट्रेन की पटरी लाशों की नदी बन गई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ओडिशा के बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में हुए ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ कैसे। खड़गपुर रेलवे डिवीजन के अधिकारियों के द्वारा किए गए प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ये कहती है 12841 करमंडल एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल के शालीमार रेलवे स्टेशन से चेन्नई तमिलनाडु के लिए ओडिशा राज्य के बहानागा बाजार रेलवे स्टेशन पर अप मेन लाइन पर यात्रा कर रही थी। तब उसकी स्पीड 128 किलोमीटर पर आवर की थी। ट्रेन जिस ट्रैक पर चलती है उसे इंटरलॉकिंग सिस्टम कहा जाता है और इस केस में ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम थी। जब ट्रेन को ग्रीन सिग्नल मिलता है तब वो मेन लाइन पर चलती है और जब येलो सिग्नल मिलता है तब ट्रेन की स्पीड स्लो किया जाता है ताकि इसे लूप लाइन पर रोका जा सके। शुरू में कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन पर आगे बढ़ने का सिग्नल दिया गया। हालांकि किसी अननोन रीजन की वजह से सिग्नल को मुख्य लाइन से बंद कर दिया गया था और लूप लाइन को स्विच कर दिया गया, जो कि मेन लाइन से एकदम एडजेसेंट थी। इसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई, जिसमें कि आयरन ओर्स भरे हुए थे। इससे कोरोमंडल एक्सप्रेस का लोकोमोटिव मालगाड़ी डिब्बे के ऊपर चढ़ गया और कोरोमंडल एक्सप्रेस के 22 डिब्बों के पटरी से उतरने का कारण भी बना। इसी बीच बेंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस 126 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर की ओर हावड़ा जा रही थी, जो कि कोरोमंडल एक्सप्रेस से विपरीत दिशा में थी। एक्सीडेंट के टाइम पे बेंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस के ऑलमोस्ट सारे डिब्बे गुजर चुके थे, सिवाय पीछे के 2 डिब्बे। जब कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतरी तो इसके 3 डिब्बे बेंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस के अंतिम 2 डिब्बों से टकरा गई, जिसकी वजह से इन 5 कोचेस में सबसे ज्यादा कैजुअलिटी दिखाई दिया। 4 जून को माननीय रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में बदलाव यानी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में त्रुटि ही इस एक्सीडेंट का कारण बना, जबकि रेलवे बोर्ड की सदस्य जया वर्मा ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम 99.9% मामलों में एरर प्रूफ है। 6 जून के फाइनल रिपोर्ट के हिसाब से इस एक्सीडेंट में 288 लोग मारे गए और 900 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। ऐसी मुश्किल घड़ी में सबसे पहले लोकल सिविलियंस ने लोगों को बचाना शुरू किया। उसके बाद ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना के अनुसार 3 एनडीआरएफ टीम, 4 ओड्राफ टीम और 15 से भी ज्यादा अग्निशम बचाव दल, 100 डॉक्टर, 200 पुलिसकर्मी और 200 एम्बुलेंस इस बचाव अभियान के लिए लगाए गए थे। इसके सिवाय कई प्राइवेट बस भी इस अभियान में लगाए गए थे। एक्सीडेंट के बाद बालेश्वर के लोगों ने रात भर लाइन में खड़े रह के विक्टिम को ब्लड डोनेट करके ये साबित कर दिया कि ह्यूमैनिटी अब भी जिंदा है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस घटना पर अपनी पीड़ा व्यक्त की। उसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस एक्सीडेंट पर अपनी चिंता व्यक्त की थी और 3 जून को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने खुद जाके दुर्घटना स्थल पर निरीक्षण किया था। इसके बाद रेल मंत्रालय ने ट्वीट किया कि ओडिशा में बालेश्वर के पास बहानागा बाजार में डाउन लाइन पर ट्रेन के पटरी से उतरने के लगभग 51 घंटे के बाद पहली ट्रेन आवाजाही शुरू हुई है। इस लाइन पर वाइजाग से राउरकेला के लिए एक कोयले भरी ट्रेन चली है। 4 जून को माननीय रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि रेलवे बोर्ड ने इस एक्सीडेंट के जांच करने के लिए सीबीआई को सिफारिश की है। तो आपको क्या लगता है,
कि इसके पीछे का असली रीजन क्या है। क्या ये एक्सीडेंट एक मैकेनिकल डिफेक्ट है या फिर इसके पीछे कोई और है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।